यदि कोई व्यक्ति इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहा है या इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो उसे कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम फॉलो करने होते हैं। कोई नया व्यक्ति यदि ऐसा सोचता है कि शेयर मार्केट कैसे सीखे तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग को भी अलग से सीखना होता है। एक ट्रेडर के सामने शेयर मार्केट निवेशक की तुलना में अधिक चुनौतियां होती हैं। जब आप एक ट्रेडर के रूप में इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम ध्यान में रखते हो और उनका सख्ती से पालन करते हो तो आपके सफल होने की संभावना अधिक हो जाती है। चार्ट ट्रेडिंग काफी रिस्की मानी जाती है, इसलिए आपको कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने चाहिए। पहले आपको इंट्राडे के सभी पहलुओं को विस्तार में समझ लेना चाहिए। 1. इंट्राडे ट्रेडिंग सीखे फिर एंट्री ले। स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत जोखिम भरी हुई होती है। यदि कोई व्यक्ति बिना इसे सीखे और समझे करता है तो उसे नुकसान होने की पूर्ण संभावना होती है। यदि आप किसी दोस्त की या टेलीग्राम वगैरह की टिप्स को फॉलो करके इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको आज नहीं तो कल नुकसान ही होगा। साथ ही ये नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि आप सदा के लिए शेयर बाजार छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप इंट्राडे के बारे में सीखकर और समझकर इसे करते हैं तो आप बेहतर कर पाते हैं। खासतौर पर आपको चार्ट पैटर्न को सही से पढ़ना सीखना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के बाद आप एक सही ट्रेडिंग रणनीति बना पाते हो। 2. बेहतर निर्णय ले पाते हो। 3. सही तरीके से अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाते हो। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग सीखे कैसे। इंट्राडे ट्रेडिंग के पहले नियम में हमने इंट्राडे ट्रेडिंग को सीखने की बात की। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी बहुत सीख लेते हैं तो फिर आप अपने आप को ट्रेडिंग के द्वारा आजमाना चाहते हैं। यदि आप कम क्वांटिटी से इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो आपको नुकसान भी कम होगा। साथ ही जैसे जैसे विश्वास आते जाएं आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। यदि आप जल्दबाजी में अधिक में मात्रा में ट्रेड कर लेते हैं और किसी कारणवश आपका ट्रेड भी गलत साबित हो जाता है तो इस स्थिति में अपना पूरा पैसा एक साथ गंवा देंगे। इसलिए आपको शुरुआत में अधिक रिस्क उठाने से बचना चाहिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम के अनुसार कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग करनी चाहिए। 3. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अधिकतर मामलों में इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा ये आपकी भावनाएं तय करती है। जितना अधिक आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। वैसे ही जितना आप भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे आपका नुकसान बढ़ता जाएगा। ट्रेडिंग करते समय आपको अपनी भावनाओं को एक तरफ रखना चाहिए। आपको प्रॉफिट या लॉस से अत्यधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। भावनाएं आपके निर्णय को गलत तरीके से प्रभावित करती हैं। जब भी आपको बाय सेल का निर्णय लेना हो तब आपको अच्छी तरह से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इमोशन कंट्रोल रखने के तरीके आपको सीखने होंगे। 4. इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम के अनुसार रिस्क को ध्यान में रखें। अगले इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम के मुताबिक आपको सिर्फ उतनी ही रिस्क उठानी चाहिए जितनी आप सहन कर सकें। कई लोग जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में अपनी रिस्क लेने की क्षमता से अधिक ट्रेडिंग कर लेते हैं जिससे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि किसी अत्युत्साही ट्रेडर ने अधिक प्रॉफिट बनाने के लिए किसी से पैसा उधार लेकर या बैंक से लोन लेकर ट्रेडिंग कर डाली। दुर्भाग्यवश उसे ट्रेडिंग में नुकसान हो गया। ऐसी स्थिति बहुत विभत्स होती है जिसमें हमें उस पैसे को भारी ब्याज के साथ चुकाना भी होता है। इसलिए जितना आप नुकसान बिना किसी परेशानी के उठा सकते हैं उसके मुताबिक ही आपको जोखिम उठाना चाहिए। 5. रिसर्च करके ही स्टॉक चुनें। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडर बनते ही किसी भी स्टॉक को उठाया और उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कर दी। ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बिना रिसर्च वाला स्टॉक चुनने से आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे जिससे नुकसान होने की संभावना प्रबल हो जाती है। आपको सिर्फ वो ही स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए जिसकी आपने सही से रिसर्च की है। जैसे कि आपने उस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस किया हो, उससे संबंधित न्यूज को कवर किया हो। इंट्राडे के लिए स्टॉक चुनने के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न तरह के चार्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप चार्ट की सही से स्टडी करने में कामयाब हो पाते हो तो आप अच्छा स्टॉक चुन सकते हैं। 6. स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। इंट्राडे का अगला नियम ये कहता है कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अति आत्मविश्वास के कारण हम अधिकतर मामलों में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं जिससे छोटा सा नुकसान बहुत बड़े नुकसान में तब्दील हो जाता है। यदि स्टॉप लॉस मीनिंग इन हिंदी की बात की जाए तो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे ट्रेडर अपने नुकसान को सीमित कर सकता है। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने से ट्रेडिंग रिस्क काफी हद तक कम हो जाती है। स्टॉप लॉस उन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट रहता है जो कि नियमित रूप से अपने ट्रेड को देख नहीं पाते हैं या ट्रेड लगाकर भूल जाते हैं।
स्टॉप लॉस को भावनाओं के साथ में जोड़ा जा सकता है। जैसे कि किसी ट्रेडर के सौदा लेने के बाद वो स्टॉक उसकी आशा के विपरीत परफॉर्म कर रहा है। वो स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है, परंतु उसे ट्रेडर को ऐसा लग रहा है शायद वो स्टॉक वापस ऊपर की ओर आएगा। लेकिन वो स्टॉक ऊपर नहीं आता है बल्कि और नीचे चला जाता है, जिससे उसका नुकसान बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन यदि उसने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया होता है तो उसका नुकसान बहुत ही कम होता। इसलिए आपको स्टॉप लॉस के इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम को सख्ती से फॉलो करना चाहिए। 7. रुझान के साथ ट्रेडिंग करें। इंट्राडे ट्रेडिंग में रुझान बहुत मायने रखते हैं। आपको ट्रेडिंग डे के दिन शेयर मार्केट का रुझान देखना चाहिए कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। एक इंट्राडे ट्रेडर के रूप में आपको स्टॉक मार्केट के रुझान के साथ ही जाना चाहिए। यदि आप बाजार की विपरीत दिशा में काम करते हैं तो आपकी रणनीति गलत साबित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी शेयर बाजार में तेजी है तो आपको इसी तेजी को फॉलो करना चाहिए, जिसमें आपको बढ़ने वाले ही स्टॉक ही चुनने चाहिए। इसी तरह यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको गिरने वाले स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। मार्केट की दिशा के विपरीत जाना आपका गलत निर्णय हो सकता है। 8. ओवर ट्रेडिंग न करें। हमने हमेशा ये सुना है कि अति किसी भी चीज की नुकसानदेह ही होती है। ये नियम इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम में भी शामिल है। हम सब जानते हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, जिसकी वजह से इसमें हाई रिस्क मौजूद होती है। इसलिए यदि आप लगातार बिना किसी अवसर के ट्रेडिंग करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही हम कई बार अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए भी अधिक मात्रा में ट्रेड करते हैं, जो कि एक गलत तरीका होता है। जब आपको स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में कोई विशेष अवसर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको उसमें ट्रेड लेने से बचना चाहिए। 9. केवल लिक्विड स्टॉक में ट्रेड करें। जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि जिस स्टॉक में आप इंट्राडे खेल रहे हैं वो लिक्विड तो है। कई बार हम ऐसा स्टॉक चुन लेते हैं जिसमें लिक्विडिटी तरलता की मात्रा बहुत ही कम होती है। इस वजह से जब हमें शेयर बेचना या खरीदना होता है तो हमारा ऑर्डर आसानी से एग्जीक्यूट नहीं होता। लिक्विडिटी का मतलब है कि शेयर में भारी मात्रा में बायर और सेलर हो। 10. टारगेट कंप्लीट हो जाने पर संयम रखें। अगले इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम के अनुसार आपके प्रत्येक ट्रेडिंग डे के टारगेट होने चाहिए। आपको इन टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेडिंग प्लान करनी चाहिए। अगर आसान भाषा में बात की जाए तो जैसे कि आज आपका 10,000 कमाने का टारगेट है और आपने ये प्रॉफिट कमा भी लिया, लेकिन अब आप और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में और ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अगले ट्रेड में आपको नुकसान होता है। फिर आप वापस उस प्रॉफिट के फिगर को प्राप्त करने के लिए लगातार ट्रेडिंग करते हो और उस ट्रेडिंग चक्रव्यूह में फंस जाते हो। लेकिन यदि आप पहले ट्रेड में प्रॉफिट कमाने के बाद वही रुक जाते तो आपको और नुकसान नहीं होता। इसलिए आपको यहां संतुष्टि दिखाने की आवश्यकता होती है जिससे आपका प्रॉफिट बरकरार रहे। 11. प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग करें। आपको ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए एक प्लानिंग के साथ में ट्रेडिंग करनी चाहिए। साथ ही आपने जिस योजना के साथ में ट्रेडिंग शुरू की है आपको उसके साथ बने रहना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की खबर या सूचनाओं विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक खबर का कोई अधिकृत सोर्स न हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में जिम्मेदारी के साथ निर्णय लें और शेयर मार्केट के ट्रेंड को समझने का प्रयास करें। एक साथ कई रणनीतियों का उपयोग करने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 12. प्रॉफिट को अपना बनाएं। मार्केट में हमेशा एक वोलेटिलिटी बनी रहती है। मार्केट कभी ऊपर तो कभी नीचे की ओर चलता है, इसलिए आपको अत्यधिक लालची नहीं बनाना चाहिए। जो प्रॉफिट आपका हो चुका है उसे बुक करने का प्रयास करें। इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम के मुताबिक जब ट्रेडर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो उसे अपनी पोजीशन काटकर एग्जिट कर जाना चाहिए। 13. बार बार नुकसान होने पर ट्रेडिंग को बंद करें। यदि आप लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आपके अधिकतर इंट्राडे ट्रेड लॉस में जा रहे हैं तो आपको कुछ समय के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। यहां आपको संयम रखकर सिर्फ अपने नुकसान को कवर करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको उस खामी की तलाश करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको लगातार लॉस हो रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए। 14. अपने लाभ हानि को कैलकुलेट करें। इंट्राडे ट्रेडिंग में लाभ और हानि का दौर चलता रहता है। कभी आपको लाभ होता है तो कभी नुकसान। आपको हानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों को पहचान कर उसमें सुधार करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर का एकमात्र लक्ष्य लाभ कमाना होता है, इसलिए आपको अपने लाभ की गणना करनी चाहिए। यदि आप अपने लाभ हानि को कैलकुलेट करते हैं तो आप आगे के लिए सही लक्ष्य बना पाते हैं। 15. अपनी पोजीशन को हमेशा टाइम से स्क्वायर ऑफ करें।
ये इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम का अंतिम नियम है जो कि हमें बताता है कि आपको हमेशा अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए। यदि आपने इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग की है तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप शॉर्ट सेलिंग में अपनी पोजीशन नहीं काटते हो तो आपको भारी पेनल्टी चुकानी होती है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें।